हेलो। तो हमारी आरएस अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का लेक्चर है एसवीए यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो चल रहा था, लेकिन आज है पार्ट 2 का नंबर। तो आज हम बात करते हैं कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ, यानी दूसरा हैज बनाए, इसका मतलब दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। तो ये चीज समझनी है कि ईच जो होता है वो प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। क्या होता है? प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। और एवरी जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, ओनली एडजेक्टिव होता है। अगर हम एवरी को प्रोनाउन बनाए तो वो एवरी वन लगा के प्रोनाउन बन जाता है। एक्चुअल में ये है नाउन और ये है एडजेक्टिव, इसीलिए ये बन गया प्रोनाउन। ये बनाया गया है प्रोनाउन, एक्चुअल में बनता नहीं इसका, इससे प्रोनाउन बनाया गया है एवरी को। एवरी जो है ओनली एडजेक्टिव होता है, इसको प्रोनाउन बनाया गया है जबरदस्ती एवरीवन करके। अब बात करते हैं इसकी। आइदर जो है प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। कंजक्शन, कंजक्शन कब होगा? जब और होगा इसके साथ, जो और कंजक्शन लगेगा इसके साथ तभी क्या होगा? आइदर होगा, आइदर के साथ और होगा तभी ये कंजक्शन माना जाएगा। और प्रोनाउन और एडजेक्टिव होता है। और नाइदर जो है प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। कंजक्शन कब होगा? जब नॉट साथ में होगा तो। अब बात करते हैं हम एनी बॉय। हम कहें एनी बॉय, तो आपको पता होगा एनी क्या है? एक एडजेक्टिव है और ये क्या है? एक नाउन है। क्या है? नाउन है। तो सही है। अब यहाँ पे क्या है? एनी, ये भी एडजेक्टिव है, ये प्लूरल नाउन है, तो ये भी सही है। एनी के साथ प्लूरल नाउन आ जाता है, एनी के साथ सिंगुलर नाउन भी आ जाता है। अब नो जो है क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और नो ये भी एडजेक्टिव है, इसके साथ भी सिंगुलर नाउन आ जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाता है। इसके साथ भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आ जाता है। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। एवरी ऑफ द बॉय इज आर। अब मैं आपको बताऊं कि प्रत्येक यानी बॉयज में से अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ही बॉय की बात चल रही है। तो एक ही बॉय की एक ही यानी हम अगर किसी एवरी प्रत्येक की बात करें तो यहाँ पे जो है बॉयज होने चाहिए ना। बहुत सारे बॉयज में से हम देखेंगे ना, बॉयज में से देखेंगे हम। और सिंपल बात ये है, ये कभी भी क्या नहीं बन सकता, ये किसी का, अगर ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो इस और आर आए किसी सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे सब्जेक्ट होने चाहिए, नाउन या प्रोनाउन होते हैं, मैं शुरुआत से कहते आ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है ये एडजेक्टिव कभी भी नाउन या प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट हो ही नहीं सकते। एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट हो नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा एवरीवन। क्या आ जाएगा? एवरीवन। तो एवरीवन इज क्या आएगा? एवरीवन इज। ईच बॉय, ये सही है। ईच के साथ क्या आ जाता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। और एवरी के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाता है। और एवरी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं आता। क्या नहीं आता? प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं आता। यहाँ पे जो है ईच क्या है? एक एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे एक नाउन है, इस नाउन के लिए एडजेक्टिव आ रहा है। यहाँ पे भी इस नाउन के लिए एडजेक्टिव आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन एवरी के लिए, इस एडजेक्टिव के लिए नहीं आता है। ईच ऑफ द बॉय यानी यहाँ पे जो है ये प्रेप है, ये प्रेप का क्या ऑब्जेक्ट है? ये क्या प्रेप का ऑब्जेक्ट है। तो ये ईच के लिए, ईच होती है हमेशा सिंगुलर को लेती है, इसलिए यहाँ पे इज आएगा। क्या आएगा? इज आएगा। ईच बॉयज, अब यहाँ पे ये बात चल रही है कि ईच बॉयज क्या है? ईच बॉयज। तो यहाँ पे जो है ये एडजेक्टिव, ये है नाउन। क्या है? नाउन। लेकिन यहाँ पे जो है ये एडजेक्टिव है, तो बॉयज जो है क्या है? एक नाउन है, नाउन के हिसाब से क्या आएगा? तो यहाँ पे जो है गलती ये है कि यहाँ पे आ रही इज। क्या आ रही? इज। तो यहाँ पे आएगा आर। ईच बॉयज ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बताया था कि ईच हमेशा किसके लिए आता है? सिंगुलर के लिए आती है। यहाँ पे अभी बताया मैंने। तो यहाँ पे इज नहीं हटेगा। इस तो क्या है? सही है, लेकिन गलती पता है इसमें बॉयज में। किसमें? बॉयज में। तो यहाँ पे आएगा बॉय। अब बात करते हैं यहाँ पे आइदर बॉय। क्या है? आइदर बॉय, ये सही है। ये क्या है? सही है, क्योंकि सिंगुलर के लिए आता है। और आइदर ऑफ द बॉयज, यहाँ पे जो आइदर है, यहाँ पे तो आइदर था, वो था एडजेक्टिव। यहाँ पे जो ये प्रेप है, ये प्रेप का क्या ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे आइदर जो है ये एक प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन हमेशा तो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो है इज आ रहा है इसके लिए। हाँ, तो जो है कॉन्सेप्ट जो वही चल रहा है। तो आइदर बॉय और आइदर बॉयज,
आइदर बॉय और आइदर बॉयज, तो आइदर के साथ जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाता है, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं आता है। क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाता है, तो ये सही है, ये गलत है। सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं आता है। तो आइदर ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द बॉयज, ये आइदर ऑफ का प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है बॉयज। तो यहाँ पे इज और आर इस आइदर के हिसाब से आएंगे, तो आइदर जो होता है उसके साथ आता है सिंगुलर। क्या आता है? सिंगुलर आता है। नाइदर ऑफ द गर्ल्स, नाइदर ऑफ द गर्ल्स, तो यहाँ पे भी क्या है? ये इस प्रेप का ऑब्जेक्ट कौन है? द गर्ल्स है। इसके लिए भी क्या आता है? हमेशा सिंगुलर ही वर्ब आएगा, इज आएगा, वो है नहीं उस उधर, तो इज ही आएगा। लेकिन उसके लिए अगर आएगा तो ऑप्शन में एवरी वन ऑफ द बॉयज, एवरी वन ऑफ द बॉयज, ये ऑफ यानी प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है द बॉयज। तो किसी के लिए यहाँ पे अगर ऑप्शन दें इज या आर, इज या आर, तो इसके लिए एवरी वन के लिए क्या आएगा? इज ही आएगा, ना कि आर आएगा। ठीक है। वन ऑफ द वेरी ग्रेटेस्ट बॉय इज आर कमिंग। तो यहाँ पे एक चीज समझनी है कि ये प्रेप है, ये प्रेप का ऑब्जेक्ट कौन है? बॉय है। क्या है? बॉय। इस बॉय के लिए ग्रेटेस्ट क्या है? एक एडजेक्टिव आया है। क्या एडजेक्टिव? ये इसका एडवर्ब है। तो इज या आर किसके साथ से आएंगे? वन के साथ से। वन के साथ से कौन आएगा? अब ये चीज समझनी है कि यहाँ पे आया बॉय, क्या सिंगुलर आया, तो एक बॉय के लिए हम वन नहीं लगा रहे हैं, यानी बहुत सारे बॉय होंगे उनके लिए कंपेरिजन हो रहा है ना, बहुत सारे बॉय से कंपेरिजन हो रहा है। ग्रेटेस्ट डिग्री कब आती है? जब हम बहुत सारे बॉयज हों उनमें से एक छांटे हैं ग्रेटेस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो वेरी ग्रेटेस्ट बहुत सारे बॉयज होंगे तभी तो यहाँ पे गलती एक तो ये है, बॉयज होनी चाहिए। वन ऑफ द वेरी ग्रेटेस्ट बॉयज, तो वन के हिसाब से क्या आएगा? इज आएगा। क्या आएगा? इज। गलती है इसमें दो थी, कौन सी थी? इसमें इज वो आनी चाहिए, बॉयज आने चाहिए, और इसमें क्या है? इज लगाना है, बॉयज लगाना है, प्लूरल करना है इसको। दूसरी बात ये चीज समझनी है कि नन जो है, नन और एनीवन होते हैं प्रोनाउन। क्या होता है? प्रोनाउन। नन और एनीवन होते हैं प्रोनाउन। एनी ओनली होता है क्या? एडजेक्टिव होता है, केवल एडजेक्टिव होता है। और नन, एनीवन और एनी हमेशा किसके लिए आते हैं? या तो तीन या तीन से ज्यादा के लिए। आइदर और नाइदर हमेशा किसके लिए आते हैं? फॉर टू ओनली। दो के लिए हमेशा क्या आते हैं? नाइदर और आइदर आते हैं। तो यहाँ पे जो है दो एग्जांपल हैं। आइदर ऑफ द थ्री गर्ल्स, आइदर ऑफ द थ्री गर्ल्स इज आर एब्सेंट, आइदर ऑफ द थ्री गर्ल्स इज आर एब्सेंट। तो यहाँ पे जो है ऑफ का जो प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट कौन है? थ्री गर्ल्स है, थ्री गर्ल्स है ना। तो यहाँ पे मैंने अभी अभी बताया है कि थ्री गर्ल्स, थ्री यानी थ्री आ रहा है, तो थ्री यानी फॉर थ्री और मोर देन थ्री। यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव के लिए क्या आता है? एनी वन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? एनी वन आएगा। एनी वन क्यों लगा रहे हैं? आदर काटेंगे, मैंने बताया आदर ओनली टू के लिए आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है थ्री गर्ल्स के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे क्या? एनी वन आएगा। दूसरी बात, एनी वन होता है क्या? प्रोनाउन आ सकता है यहाँ पे, लेकिन एनी नहीं आएगा। ऐसे नहीं कि एनी ऑफ द थ्री गर्ल्स, इस ये मिस्टेक आ जाती है। एनी होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट हो नहीं सकते। अब बात करते हैं नाइदर। तो नाइदर जो है ये है नेगेटिव वर्ड। क्या है? नेगेटिव वर्ड। तो नन जो है वो क्या? नेगेटिव वर्ड है। एनी वन क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। और आइदर जो वो पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए आइदर के लिए आइदर को हटा के हमने एनी वन लगाया, क्योंकि पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव लगाएंगे और नेगेटिव के लिए नेगेटिव लगाएंगे। और नाइदर जो आता है वो आता है नेगेटिव के लिए, तो इसके नेगेटिव के लिए नन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है फाइव। मैंने बताया कि मोर देन फॉर थ्री और मोर देन थ्री के लिए नन या एनी वन आता है। एनी वन तो यहाँ पे आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए आएगा नन। क्या आएगा? नन। और नन होता है क्या? प्रोनाउन। नन ऑफ द बॉय, नन ऑफ द फाइव स्टूडेंट्स इज, यहाँ पे आएगा इज, यहाँ पे भी आएगा इज। क्या आएगा? इज। अब इज क्या आएगा? क्योंकि थ्री में से एनी वन यानी किसी एक को, एक के लिए, एक को मतलब एक को बताया जा रहा है, और इसी में यहाँ पे भी फाइव स्टूडेंट में से किसी एक के लिए बताया जा रहा है। तो जो है ये चीज समझनी है कि नाइदर ऑफ अस, नाइदर और आइदर ओनली दो के लिए आते हैं, और नन और एनी तीन और तीन से ज्यादा के लिए, अधिक से तीन या तीन से अधिक के लिए आते हैं। तो नाइदर ऑफ अस, अस यानी ये है ऑफ का ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है अस। अस क्या ऑब्जेक्ट है? तो वी यानी हम हो सकते हैं दो, इसलिए नाइदर ये सही है। नाइदर ऑफ देम,
देम क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो देम जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट केस हैं दोनों, और देम यानी दे वो हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है, नाइदर, ये भी सही है। नाइदर ऑफ हिम, नाइदर ऑफ हिम, हिम तो यानी ही यानी सिंगुलर होता ना, तो ही तो यानी एक ही होगा, लेकिन हमने बताया कि नाइदर तो दो दो के लिए आता है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, गलत हो गया। अब एनी ऑफ देम, एनी ऑफ दे, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो दे तो ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, यहाँ पे दे आया है सब्जेक्ट केस, इसलिए ये क्या है, गलत हो गया। क्या है, गलत हो गया। नन ऑफ अस, नन ऑफ अस, ये सही क्यों है, ये चीज समझनी है, ये सही है क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है अस। अस यानी दो हो सकते हैं, यानी दो हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, इसीलिए नन के लिए अस जो आ सकता है। इसमें अस में हम ये नहीं कह सकते एक एक दो है, यानी मैक्सिमम दो से अधिक ही होंगे, तीन से अधिक ही होंगे। अब एनी ऑफ देम, ये भी क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है देम, तो इसके इसमें भी दो तीन, तीन से अधिक भी हो सकते हैं, इसलिए क्या है, एनी के लिए भी देम आ सकता है, इसलिए ये सही है। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, इसलिए ये सही है। ठीक है, अब थोड़ा एग्जांपल की बात कर लें। बोथ ऑफ अस डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन, बोथ मतलब होता है दो, और डिड नॉट यानी कि हमने पहले ही अंग्रेजों ने ये चीज बता चुके हैं कि नेगेटिव चीज के लिए और दो चीज के लिए क्या आता है, नाइदर आता है। क्या आता है, नाइदर। तो यहां पे जो है क्या आएगा, नाइदर ऑफ अस, नाइदर ऑफ अस आंसर्ड द क्वेश्चन, सिंपल, नाइदर ऑफ अस आंसर्ड द क्वेश्चन, ये सही है। ठीक है, अब ये सही हो गया। बोथ ऑफ अस, देखो ये सही तो ये भी है, लेकिन ये ग्रामेटिकली गलत है। नाइदर ऑफ अस आंसर्ड द क्वेश्चन, ये इसका नेगेटिव मीनिंग भी निकल रहा है, लेकिन इससे यही पता चल रहा है नाइदर हमेशा आता है दो के लिए, यहाँ बोथ नहीं आएगा। ठीक है, ये आता पॉजिटिव के लिए आता है, और पॉजिटिव जब आएगा तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, पॉजिटिव के साथ नहीं आएगा, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है, इसलिए नहीं आएगा। बोथ ऑफ अस आंसर्ड द क्वेश्चन, ये सही है। अब ये सही है क्योंकि पॉजिटिव के लिए बोथ आ जाता है, लेकिन नेगेटिव के लिए नहीं आता। दो के लिए लगाना और नेगेटिव लगाना तो नाइदर लगाते हैं, ये सेंटेंस सही है। लेकिन ईच मैन एंड ईच वुमेन हैज, यहाँ पे क्या आएगा, हैज, क्या आएगा, हैज आएगा, हैज अ बोट। अब यहाँ पे ये चीज देखनी है, सी इज गर्ल, सी इज गर्ल, तो ये इसमें गलती है। क्या गलती है, क्योंकि यहाँ पे आएगा आर्टिकल, क्या आएगा, सी इज अ गर्ल। सिंगुलर काउंटेबल नाउन हमेशा कोई ना कोई इंडिकेटिव एडजेक्टिव यानी कोई ना कोई एडजेक्ट आर्टिकल लेते हैं।